ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें ट्विन सिस्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है दाइवून, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और अपने हाई स्कूल से टॉप करने के बाद फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जा रही है, जिसका उसकी बड़ी सिस्टर मेकअप करती है क्योंकि दाइवून को मेकअप करने या फिर ब्यूटीफुल दिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वही दाइवून की बड़ी सिस्टर का नाम है लिली, जिसको स्टडी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बल्कि सिंगिंग, डांस और मेकअप में है। और यही वजह है कि वो दाइवून के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई। लिली कहती है कि आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम्हें ब्यूटीफुल दिखना ही होगा ताकि सभी लोगों पर तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा रहे, वरना वहाँ भी तुम्हें सभी लोग बुली करने लगेंगे। जिस बात के लिए दाइवून मान जाती है क्योंकि वो नॉर्मल्स डे में ऐसी दिखती है। और इन दोनों की सभी बातें सुनकर हमें समझ आता है कि इन दोनों सिस्टर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि तभी वहाँ इन दोनों की मॉम आती है, जो कि दाइवून से तो बहुत ही प्यार से बात करती हैं, पर लिली से नहीं बल्कि उसको मेकअप छोड़कर पढ़ने लिखने के लिए बोलती हैं। अब नेक्स्ट सीन में दाइवून अच्छे से रेडी होकर कॉलेज आ जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और खुश दिख रही थी, पर साथ ही उसको हाई हील्स में चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, पर वो सब हैंडल कर लेती है। कि तभी हमें यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार आती हुई दिखती है, जिसके अंदर हाईसुंग नाम का लड़का बैठा हुआ होता है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। वो बहुत स्पीड में कार चलाता हुआ ला रहा था एंड उसकी दाइवून से टक्कर होने ही वाली थी, पर तभी इस ड्रामे का दूसरा कैरेक्टर, जो कि दाइवून का सीनियर भी है, वो दाइवून के पास आकर उसे बचा लेता है। पर इस इंसिडेंट में उस सीनियर के कपड़े खराब हो गए थे। तभी कार आगे चली जाती है और वो सीनियर उस कार वाले पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, मगर फिर कार का नंबर देखकर उसे याद करने की कोशिश करने लगता है ताकि उसकी ऑफिस में शिकायत कर सके। दाइवून कहती है कि ओह नो, मेरी वजह से आपकी जैकेट खराब हो गई। तो इस पर वो बोलता है कि कोई नहीं, मैं इसे वॉश कर लूंगा, पर तुम तो ठीक हो ना। जिस पर दाइवून कहती है कि हाँ। तो फिर ये सुन वो वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए दाइवून देखने लगती है क्योंकि वो इस लड़के से इम्प्रेस हो चुकी है, मगर फिर कहती है कि अरे नहीं, मैंने इससे इसका नाम तो पूछा ही नहीं। अब वो सीनियर अपनी वॉलीबॉल टीम के पास आता है और जूनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, जिसका नाम है गोइरा, समझे, यानी GOIRA, गोइरा। पर अगर किसी ने भी मुझे गोरिल्ला कहने की कोशिश करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कि तभी वहाँ इनकी टीम के कोच आते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि गोरिल्ला। तो ये सुन गोइरा को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो एक हाई शॉट मारकर कोच को बेहोश कर देता है एंड कहता है कि मैं माफ नहीं करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये देख सभी स्टूडेंट्स भागते हुए कोच के पास आते हैं एंड उनको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। अब हमें हाईसुंग के बारे में अच्छे से बताया जाता है कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और काफी ज्यादा हैंडसम भी है, तो इस वजह से वो गर्ल्स में काफी ज्यादा फेमस भी है। वो टीचर के ऑफिस आकर एडमिशन फॉर्म फिल करने लगता है, जहाँ दाइवून भी थी। कि तभी टीचर भी वहाँ आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म चेक करने लगती हैं कि सभी फॉर्म को सही से फिल कर भी रहे हैं कि नहीं। कि तभी उनकी नज़र दाइवून पे पड़ती है और वो जोर से चिल्लाकर दाइवून का नाम लेती हैं कि अरे दाइवून, तुम। तो ये सुन दाइवून हैरान थी और टीचर से बोलती है कि हेलो टीचर, पर आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो इस पर वो बताने लगती हैं कि मैं तुम्हारे हाई स्कूल में प्रिंसिपल की असिस्टेंट रह चुकी हूँ और मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी जैसी टॉपर ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ये सुन सभी लोग दाइवून को देखने लगते हैं, इंक्लूडिंग हाईसुंग, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि दाइवून एक टॉपर स्टूडेंट है। टीचर बोलती हैं कि वैसे तो स्कूलों में हमेशा वो बच्चे टॉप करते हैं जो आर्ट्स या फिर लॉ डिपार्टमेंट से होते हैं, पर ये बहुत शॉकिंग की बात है कि तुमने बिजनेस में टॉप किया और अब आगे भी तुम बिजनेस जैसे हार्ड डिपार्टमेंट को ही चूज कर रही हो। प्रोफेसर ये बात जानकर बहुत खुश होंगे। तो ये सुन दाइवून उन्हें थैंक्स कहने लगती है और फिर टीचर दाइवून को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। दाइवून अपना फॉर्म फिल कर चुकी थी, इसलिए वो भी अपनी मॉम से कॉल पर बात करते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका टाइम टेबल हाईसुंग के पास गिर जाता है, जिसे हाईसुंग देखने लगता है और फिर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में दाइवून जब बाहर आती है तो तब उसे दो स्टूडेंट्स सेम गोइरा जैसी जैकेट पहने हुए दिखते हैं, जिनका पीछा करते करते वो वॉलीबॉल हॉल तक आ जाती है, जहाँ वो एक स्टूडेंट को देखकर बोलती है कि हेलो टीचर। तो ये सुन उसे गुस्सा आने लगता है कि तभी दूसरा स्टूडेंट वहाँ आकर बताता है कि ये कोई टीचर नहीं। तो दाइवून कहती है कि ओह सॉरी प्रोफेसर। तो ये सुन उस स्टूडेंट को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तब उसका दोस्त बताता है कि ये कोई प्रोफेसर भी नहीं बल्कि एक स्टूडेंट है,
दाइवुन कहती है कि ओह अच्छा, तो फिर आप दोबारा स्टडी कर रहे हो। जिस बात को सुन वो स्टूडेंट चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं कोई बैक स्टूडेंट नहीं बल्कि इसी साल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो ये सुन दाइवुन चुप हो जाती है क्योंकि उसको वो एज में काफ़ी बड़ा लग रहा था कि तभी गोयरा उन दोनों स्टूडेंट्स पे चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों वहाँ खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हो, यहाँ आओ और प्रैक्टिस करो। जिसे देख दाइवुन उन दोनों लड़कों से पूछती है कि वैसे उनका नाम क्या है जो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि कौन कैप्टन, उनका नाम गोइरा है। जिसे सुन दाइवुन बोलती है कि क्या गोरिल्ला। जिस शब्द को गोइरा भी सुन लेता है और बहुत जोर से चिल्लाकर पूछता है कि अभी किसने वो नाम लिया। तो ये सुन वो दोनों स्टूडेंट दाइवुन को पीछे छुपा लेते हैं और कहते हैं कि बॉस किसी ने भी नहीं। वेल सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाईसुन जब जैसी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर आता है कि तभी उसके पास ओपा ओपा चिल्लाती हुई दो लड़कियां भागती हुई आती हैं और कहने लगती है कि ओपा आप वही हो ना, केडी इंश्योरेंस कंपनी के ऑनर के सन और साथ ही एक फेमस वॉलीबॉल प्लेयर भी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसे चिपटने लगती है। तभी दूसरी वाली लड़की उस फैटी लड़की को दूर करके हायसुंग से उसका ऑटोग्राफ मांगती है। हायसुंग हंसकर कहता है कि हम सभी स्टूडेंट्स ही तो हैं, इसमें ऑटोग्राफ की क्या ज़रूरत। तो ये सुन वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर किस दे दो। जिस बात पर उसे फैटी पीछे कर देती है और बोलती है कि इसने ब्रश नहीं करा इसलिए आप मुझे किस दे दो। और बस फिर ऐसे ही देखते देखते बहुत सारी लड़कियां भागती हुई हैसुंग के पास आ जाती हैं और उसके फोटोज क्लिक करने लगती हैं। जिस सब के इस बिहेवियर से हैसुंग परेशान